नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और दुनिया भर की जो तस्वीर है जिस पे हमने अपनी टीम्स बनाई, पहले आपको उससे परिचय करा दें। तो अमरीकी बाज़ारों का हाल तो बहुत अच्छा है और वहाँ पे रिजल्ट्स जो आए हैं 3 बैंक्स के, वो बहुत टॉप क्लास के रिजल्ट कह सकते हैं आप। प्रॉफिट में मल्टीफोल्ड गेन हुआ है और तमाम तरीके के जो डाउ जोन्स के कंपोनेंट्स हैं वो इसी वजह से आपको मजबूती के साथ दिखे, क्योंकि बैंक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। हालांकि नैस्डैक निराशाजनक प्रदर्शन था, बावजूद इसके कि कॉइनबेस की बहुत धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। $250 का शेयर $338 तक, $362 तक के हाइज देखने के बाद थोड़ा नीचे आया है। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपरी लेवल पे थोड़ा थोड़ा लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी चिंता या कोई ट्रेंड की बात नहीं है। इकोनॉमी वहाँ की रोबस्ट है, मार्केट बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। रिजल्ट सीजन जैसा मैंने कहा था कि हफ्ते की शुरुआत में कि बहुत अच्छा होने वाला है और बिल्कुल उसी लाइन पे चल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जब बहुत अच्छी खबर आती है तो स्टॉक्स नहीं चलते हैं या लोग प्रॉफिट बुक करने आ जाते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। कई फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो क्रूड में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी इसलिए बढ़ रही क्योंकि ओपेक ने अपना आउटलुक बढ़ा दिया है। उनका मानना है कि ग्रोथ देखने को मिलेगी, डिमांड सर्ज होगी और उसके सामने जो प्रोडक्शन है वो उस तरीके से हम लोगों ने नहीं बढ़ाया है। तो इसीलिए कल क्रूड में एक शार्प राइज आपको देखने को मिली है। तो ये दूसरा फैक्टर जाता थोड़ा सा भारतीय बाज़ारों के लिए खास तौर पे बहुत अच्छा नहीं यहाँ पे देखने को मिला। 66 को देखिए पार कर गया है। बॉन्ड यील्ड में कोई बहुत चेंज नहीं है वो है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी वगैरह में चेंज है। एक जो कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो भारत के संदर्भ में बहुत ज़्यादा है लेकिन अमेरिका में भी या दुनिया के दूसरे देशों में भी कोविड केसेस सिर्फ भारत में नहीं दूसरी जगहों पे भी बढ़ने लगे हैं। अमेरिका में भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यूरोप में भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक थोड़ी चिंता की बात हो सकती है दुनिया भर के बाज़ारों में, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता नहीं है। एक फैक्टर और ध्यान रखिएगा, बीज बुक जो आई है उसमें एक बार फिर से लिखित तौर पे ये मान लिया गया है वहाँ के राज्यों के स्टेटस में कि ब्याज दरें बढ़ाने से पहले बॉन्ड बाइंग कम की जाएगी और बॉन्ड बाइंग कम करने के लिए ये देखा जाएगा कि 2% महंगाई सब्सटेंशियली पहुँच गई है, एम्प्लॉयमेंट ठीक ठाक हो रहा है, तब जाके वो इस बारे में सोचेंगे। और ये सब होने में 2022-2023 होगा। तो उस तरफ से कोई चिंता की बात नहीं है, यानी लिक्विडिटी मार्केट में बहुत रहेगी। तो अमेरिका के बाज़ारों की तो बहुत अच्छे हाल है, लेकिन हमारी जो अपनी पिच रिपोर्ट है वो काफ़ी गड़बड़ है। 1,99,000 नए केसेस कोविड के देखने को मिल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। कल भी 1,85,000 थे, आज 1,99,000 हो गए। तो ये बढ़ते हुए केसेस और दिल्ली में एक दिन में 17,000 से ज़्यादा केसेस आना 2 करोड़ की पॉपुलेशन में सीरियस है, बहुत सीरियस है। और यूपी में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे वहाँ टेस्टिंग और बढ़ेगी तो केसेस वहाँ पे और बढ़ते हुए दिखेंगे। तो क्या ये बाज़ार का मूड ख़राब करेगा या इन्फोसिस मूड ख़राब कर सकता है या बाईबैक थोड़ा सपोर्ट दे सकता है? इन्हीं सब के बीच में आज ट्रेडिंग आइडियाज़ हम लोग लेके आए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग प्रदीप, बताइए कैसे आपने स्ट्रेटजाइज किया और आप कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल जैसे आपने बताया, अगर कोविड की तरफ देखते हैं तो एक बहुत अच्छे गैप अप में ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। काफ़ी सारे शेयरों में ये डर ज़रूर है, लेकिन प्री मार्केट इसका फैसला लेना मुश्किल है। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक चलेंगे, ऐसे स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश की है जहां पे आपको पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा और उस लिहाज से तेज़ी का मौका बन रहा है। 9 बल्लेबाजों के साथ हमने अपनी टीम बनाई है आज, क्योंकि ओवरऑल आप देखिए तो 100 पॉइंट नीचे आया है SGX निफ्टी अपने हाई से, जो उसने हमारे बाजार के छुट्टी में देखे थे। लेकिन उसके बाद भी आपको अपनी क्लोजिंग के हिसाब से 100 पॉइंट से अधिक का, शायद 125-150 पॉइंट का गैप अप मिल सकता है। तो ऐसे में जाहिर है कि आपको चलना पड़ेगा सारे के सारे तेज़ी की तरफ ही, क्योंकि SGX ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। और अगर बाजार कह रहा है कि उसको तेज़ी दिख रही है तो फिर हमें तेज़ी ही देखनी चाहिए, सावधान ज़रूर रहना चाहिए और ऊपर के लेवल पर मुनाफा वसूल करते रहना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी के साथ हम चल रहे हैं। तो आप कहें तो मैं अपनी टीम के साथ शुरुआत कर दूँ? जी बिल्कुल। तो AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल पहला स्टॉक है जिसको हमने चुना है। कल जैसे कि खबर आई कि ये अपने म्यूचुअल फंड बिरला सन लाइफ AMC का इशू लाने की तैयारी में है और इस वक्त ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 हफ्तों में करेक्ट होकर आपको नीचे मिल रहा है और ये बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग का मौका है। बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट या बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का ब्रांड बेहद स्ट्रांग है और काफ़ी अच्छा पेनिट्रेशन है इसका। और साथ ही साथ आपने देखा होगा एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि जो पैसे ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे म्यूचुअल फंड से निकल रहे थे और लोग खुद ट्रेडिंग करने लगे थे, अब बाजार की वॉलेटिलिटी से थक के वो फिर से म्यूचुअल फंड की तरफ वापस आ रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है
जो आपने पिछले साल कोविड के लोज से बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर ली, हर किसी ने मुनाफा बना लिया, अब फिर से एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है और ऐसे में म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए बेहतरीन मौका दिखाई देता है। तो इस वजह से AB कैपिटल को हमने चुना है, जहां पर जिसके साथ शुरुआत करेंगे। आज का हमारा ओपनिंग बैट्समैन होगा और इसके अलावा ये एक डाइवर्सिफाइड NBFC कंपनी है, इसमें इंश्योरेंस भी है, इसमें बहुत सारे लेंडिंग के बिजनेस का भी समावेश है। तो आपको एक पूरा का पूरा पोर्टफोलियो मिल रहा है, उसमें आपको निवेश का मौका है। दूसरा स्टॉक मैंने चुना है वो है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, क्योंकि हमारे बाजार में हम देख रहे थे मेटल स्टॉक्स की थोड़ी पिटाई हुई, चीन से संकेत नेगेटिव आए थे। लेकिन अगर आप कल जब हम छुट्टी पे थे तो आपने देखा LME पे बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली, 5 से 10% के आसपास का उछाल आता हुआ दिखाई दिया मेटल्स में, और साथ ही साथ जो एल्यूमिनियम कंपनीज है उनके शेयरों में ओवरनाइट इसी तरह का उछाल देखने को मिला है। तो हमारे देश में एक प्योर प्ले एल्यूमिनियम स्टॉक PSU कंपनी का नाल्को बनता है, जो एल्यूमिनियम और एल्यूमिना दोनों में अपना कारोबार रखता है और कोई और डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। इसलिए आपको सिंगल जिस एक मेटल में तेजी मिल रही है, अगर उसको प्ले करना है तो वो आप नाल्को के जरिए कर सकते हैं। इसलिए हमने इस स्टॉक को अपनी टीम में शामिल किया है। एक रिवर्सल का ट्रेड ऐसे भी आज बनेगा, जब आप गैप अप देखेंगे वो स्टॉक्स, वो सेक्टर्स जिनकी काफी पिटाई हुई है, वहां पे शॉर्ट कवरिंग होती हुई आपको नजर आएगी। और तीसरा स्टॉक मेरी टीम में आ रहा है वो है टाटा कम्युनिकेशन, क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन में पिछले क्वार्टर के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक यहाँ पर LIC ने तकरीबन 1.5% के आसपास हिस्सेदारी बढ़ाई है, इसमें म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और कुल मिलाकर के इंस्टीट्यूशंस ने करीब करीब 4 से 5% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। स्टॉक नीचे के स्तर पे है और ऐसे में आपको कॉन्फिडेंस देता है कि अगर इंस्टीट्यूशंस का व्यू लगातार पॉजिटिव रहा है तो इन लोअर लेवल्स पर आपको एक उछाल के लिए प्ले करना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने हाल ही में एक विदेश में टाइप किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि बाजार का मूड देखते हुए बाजार ने अभी तक उसको डिस्काउंट नहीं किया है, वो प्ले आउट नहीं हुआ है मार्केट में, और ऐसी स्थिति में आपके लिए अब मौका बनेगा जब बाजार में रिवर्सल देखा जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स जो काफी करेक्ट हुए हैं लेकिन जहां पे सबसे पहले निवेशकों की नजर पड़नी चाहिए, या हम मानते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की नजर सबसे पहले पड़ेगी जो उनके फेवरेट स्टॉक्स हैं और वहां पर आप बाइंग आते हुए देखेंगे, उनमें टाटा कम्युनिकेशन शामिल है। तो ये तीसरा बल्लेबाज होगा जो मेरी टीम में आज शामिल हो रहा है। नीरज, तो सही कहा प्रदीप आपने, ट्रेडिंग से बहुत पैसे बन रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भी बहुत पैसे बनाए हैं ट्रेडिंग से और उनके रिजल्ट में ये दिख रहा है। तो डील मेकिंग और ट्रेडिंग Q1 का, अमेरिका के Q1 का बड़ा महत्वपूर्ण अहम था, तो इसलिए बहुत पैसे वहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन मेरी टीम में शुरुआत मैंने कच्चे तेल से ली है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ गए हैं अचानक से और वो बड़े ठोस ग्राउंड पे बढ़े कि ओपेक ने अपना आउटलुक चेंज किया। तो ONGC, सेलान और HOEC तीनों दिखाइएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये कल पढ़ना अपने आप में कि अभी 1 महीने पहले तक ओपेक का आउटलुक ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। उनका मानना था कि ग्लोबल डिमांड कम रहेगी, इसीलिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन अचानक से उनका कहना है कि ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ का आउटलुक भी 0.9% बढ़ा दिया है और उनका मानना है कि ये जो है प्राइसिंग के लिए बेहतर होगा। तो इसीलिए कल कच्चे तेल में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, $66 तक के निकल गए हैं। और अब धीरे धीरे अगर ये ग्रोथ ऐसे बढ़ती तो ऊपर चलेंगे। इसमें सिर्फ एक ही विलेन हो सकता है कि कोविड की वजह से दिक्कत ना आए, तो अदरवाइज ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि कच्चे तेल के जो स्टॉक पिट गए थे पिछले दिनों जब ये ठहराव आया था, तो वो वापस से अपने उस ग्लोरी को पाने की कोशिश करेंगे। खासतौर पे ONGC जो है 115-116 तक के लेवल दिखाने के बाद 102 पे इस समय ट्रेड कर रहा। मुझे लगता है इसमें शार्प प्राइस आएगा क्योंकि ये हाईली अंडरवैल्यूड स्टॉक है। और अभी शुक्रवार को ही एक और खबर आई है ONGC के लिए ही कि जहाँ पे इन्होंने अपनी गैस प्राइसिंग के लिए जो टेंडर इनवाइट किए वो $6 से ऊपर के हैं, वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है। तो मैं लगता है कि ONGC पे खास तौर पे ध्यान रखिएगा, 108 का टारगेट होगा। सेलान एक्सप्लोरेशन और HOEC कंपैरेटिवली छोटी कंपनीज हैं लेकिन इनके स्टॉक का बिहेवियर काफ़ी तेज होता है, तो यहाँ पे भी खरीदारी करके चलनी चाहिए। तो 3 ऑयल कंपनीज प्रदीप मेरी तरफ से हैं खरीदारी के लिए। बिल्कुल, और डेटा इज न्यू ऑयल, तो जरा नई टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। और नज़ारा हमारी टीम में शामिल था पिछले सेशन में भी और आपने काफ़ी ज़बरदस्त मूव देखा था 10% के आसपास का। कि हमें लगता है कि एक बॉटम बनाने के बाद देखिए इसने शुरुआत की है और जिस तरह का इंटरेस्ट है इस स्टॉक में और इस पूरी थीम में, क्योंकि मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, मोबाइल गेमिंग का जो ग्रोथ रेट है इंडिया में वो करीब 25 से 30% है। अब आप 25 से 30% सुनकर अगर अंदाज़ा ना लगा पा रहे हो कि मैं क्या आंकड़े आपको दे रहा हूं, तो ये समझिए कि 2025 तक आज के मुकाबले में 2.5 से 3 गुना हो जाएगी ये इंडस्ट्री।
तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त रुझान है और एक फ्रीमियम आप कह सकते हैं, एक नया टर्म कॉइन किया है लोगों ने कि आप पहले फ्री डाउनलोड करते हैं और उसके बाद अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप उसके लिए फिर पैसे देते हैं। और वाकई में जिस तरह से मोनेटाइजेशन हो रहा है हाल के दिनों में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और अब बच्चों के साथ साथ बड़े भी गेमिंग में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे। इसलिए नज़ारा पर आज भी हमारी नज़र होगी। और एक और ऐसा ही स्टॉक हमने चुना है, एमटार टेक्नोलॉजीज़। ये लिस्टिंग के बाद आपको अगर मैं याद दिला दूं, बहुत ही जबरदस्त लिस्टिंग हुई थी। इसका जो आईपीओ था वो 200 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो हमने आपको नज़ारा के समय भी बताया था, ऐसे आईपीओज जिन्होंने बहुत अच्छे तेज़ी दिखाई, बहुत ज़बरदस्त सब्सक्राइब हुए, लोगों को मिले नहीं, फिर अच्छी तेज़ी में ऊपर खुले और अब करेक्ट होकर के अगर आपको नीचे मिल रहे हैं तो वो सही समय होता है आपके लिए एंट्री लेने का। एमटार टेक में भी क्या ऐसी कोई कैपेबिलिटी है जिसके चलते आप इसे पसंद करें? अगर आप इस पे जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उनको देखें, इशू के दौरान बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी, तो ये जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग का काम करते हैं वो थोड़ा यूनिक होता है। हर तरह के एलॉय से कई तरह के वैरायटी ऑफ टूल्स बनाए जाते हैं, इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, इनपुट्स बनाए जाते हैं और ये जो कलपुर्जे आप कह लीजिए बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, उनका इस्तेमाल होता है बहुत ही हाई टेक प्रेसिशन एरियाज में, डिफेंस में देख लीजिए या बड़ी मशीनरीज में देख लीजिए। तो जो कंपनीज इस सेगमेंट में कामयाबी के साथ अपनी जगह बना रही हैं उनके लिए इसको बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत अच्छी है और सप्लाई के लिए आपको यूनिक टेक्नोलॉजीज चाहिए, यूनिक सेटअप चाहिए जो हर किसी का नहीं है। और यही वजह है कि आपने स्टॉक पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखा। तो देखिए, ये बात ध्यान में रखिए, इशू बहुत भर गया, आपको नहीं मिला, परेशान ना हो, पहले दिन लिस्टिंग हुई, परेशान ना हो, जाने दीजिए। जब वो सेटल होता है बाजार में और फिर नीचे कहीं बेस बना के चलता है तब लेना चाहिए। और इसी थीम पे आज हम आपको एमटार में खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं नीरज। जी हाँ, बिल्कुल। और अगले दो स्टॉक्स हैं मेरी टीम के। यूपीएल, जो इस खबर पर मैंने लिया है कि ऑस्ट्रेलिया में इनके खिलाफ एक क्लास एक्शन सूट चल रहा था जिसको वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इनकी एक सब्सिडरी के खिलाफ था। यूके की एक कंपनी ने इनके खिलाफ केस किया था और उसका मानना था कि इन्होंने कंटेमिनेटेड सीड बेचे हैं, लेकिन वो केस खारिज हो जाने से हमें लगता है कि इनको एक झंझट से मुक्ति मिली है। तो स्टॉक पर रिएक्शन देखना चाहिए। डॉक्टर लाल को खास तौर पे रखूंगा। शुक्रवार को हमने रखा था और बाई कॉल दी थी और स्टॉक 9% नीचे आ गया था। मेरे लिए भी बड़ी पहेली थी कि जहां पे 48 घंटे 72 घंटे की टेस्टिंग की वेटिंग, वो स्टॉक 9% क्यों गिरा। प्रदीप, वो इसलिए गिरा था कि दिल्ली में एक र्यूमर उड़ा दी गई थी कि दिल्ली सरकार ने डॉक्टर लाल को टेस्टिंग से रोक दिया है और ये कुछ हद तक सच था, क्योंकि उस दिन ये बड़ी कशमकश की स्थिति थी, टेस्टिंग हो नहीं रही थी उस दिन। कोई रीज़न रहा होगा जिससे डॉक्टर लाल को रोका गया था। ऑफिशियली किसी को नहीं बताया गया क्यों रोका गया, लेकिन अब खबर यही, कल से फिर से उन्होंने टेस्टिंग शुरू कर दी। तो आप इसमें शार्प बाउंस देखेंगे और मेरा अभी भी ये बिलीव है कि जितनी भी टेस्टिंग वाली कंपनीज हैं इनके लिए अगले 2-4 महीने बहुत ही शानदार होने वाले। तो डॉक्टर लाल पैथ इसीलिए हमने शामिल किया है। चलिए अब डिपेंडेबल की बारी है प्रदीप। और देखिए, फिर ये भी वैसा ही स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है। लिस्टिंग के बाद ठंडा हुआ और अब आपको यहाँ से घूमता हुआ नजर आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जब एक नया इशू आपके सामने आएगा तो जाहिर है कि इसके लिए आपको उत्साह देखने को मिलेगा और इसके चलते आपको, चूंकि बिरला सन लाइफ के इशू की बात हो रही है तो ये मौका है, चर्चा में है और ऐसे में आप वैल्यूएशन कंपेयर करके देखेंगे और आप ये भी देखेंगे कि सिर्फ 3 लिस्टेड स्टॉक है आज की तारीख में। एक निपॉन और दूसरा HDFC AMC, तीसरा UTI AMC है और चौथे की आने की तैयारी है। तो जाहिर है कि इस पूरे सेक्टर में अब ये एक नया पॉकेट है जो डेवलप हो रहा है, सेगमेंट है जो डेवलप हो रहा है। ये अपने आप में एक पॉजिटिव होता है, लेकिन लेने की वजह सिर्फ इतनी नहीं है। लेने की वजह यह है कि आप यहाँ पर सीधी सी बात ये देखिए कि लिस्टिंग के बाद कंसोलिडेट हुआ है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गया है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि हाल के आंकड़े आपको बता रहे हैं कि काफी तेजी से पैसे आ रहे हैं इक्विटी में। आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि 10,000 करोड़ अगर महीने के आ जाते हैं तो इन कंपनियों के बॉटम लाइन में तकरीबन 100 करोड़ रुपए जुड़ने वाले हैं। अब आपको केवल सही स्टॉक सही लेवल पे पकड़ना है और ये सिलसिला लगातार आपको जारी दिखाई दे रहा है। जब बाजार ने बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं भी दिखाया तब भी नेट इनफ्लो तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी स्ट्रॉन्ग था ही। एक बात जो यूटीआई के लिए काफी बेहतर साबित होती है वो ये है कि दूसरे और तीसरी कैटेगरी के जो शहर हैं वहां पे सब्सक्रिप्शन ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये आपको आंकड़े बताते हैं। और इसका मतलब ये है कि ये जो वो शहर हैं जहां पे यूटीआई बड़ा जाना माना नाम है और यूटीआई पे लोगों का भरोसा है, लोगों को लगता है कि नहीं ये सालों पुरानी, दशकों पुरानी कंपनी है, ये सरकार की शुरू की हुई कंपनी है और इसके लिए आपको इसमें
उत्साह के साथ निवेश आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए आपको UTIMC नजर आएगा, इसलिए मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पे इस स्टॉक को चुना है। मेरा डिपेंडेबल स्टॉक है स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज। देखिए इसके लिए खबर ये आई है कि इनको जो है सेलेक्ट किया गया है ओपन रिसर्च की तरफ से कि ये यूके में एक फाइबर नेटवर्क बनाएंगे दोनों लोग मिल करके। तो ये एक बड़ी खबर है इनके लिए, बड़ा ब्लॉक है इनके हाथ में जो लगा है, क्योंकि ये पूरा एक नया फाइबर नेटवर्क वहाँ पे तैयार करना तो ग्लोबली इनके लिए काफ़ी बेहतर है। और इंडिया में भी तो बिज़नेस रोबस्ट चल ही रहा है, फाइबर का 5G की अब तैयारी शुरू हो गई है, तो इस वजह से इनको काफ़ी गेन हो सकता है। मुझे लगता है लेटेस्ट ये जो खबर आई है यूके में फुल फाइबर नेटवर्क इनको बनाना है, उसकी वजह से इसमें एक तेज़ी आ सकती है। 230 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स स्टॉक की, और इन दोनों में हमने चीनी कंपनियों को रखा है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और उगर शुगर। दो स्टॉक दिखाइए फिर मैं खबर बताता हूँ। देखिए इसमें एक सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई चीनी कंपनियों के लिए कि इनको जो एक्सपोर्ट ये करते हैं उसके लिए एडिशनल कोटा अलॉट किया गया है 3675 टन का, और रॉ शुगर या रिफाइंड शुगर दोनों ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक टैरिफ कोटा एक्सपोर्ट होता है जिसके 10,000 टन का कोटा था जो ऑलरेडी इनको अलॉट किया जा चुका है, उसके बाद एडिशनल ये कोटा दिया जाना इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और ये यूके का कोटा है जहाँ पे इनको जाना है, क्योंकि लंदन प्राइसेस लगातार बढ़े हैं, तो उसकी वजह से यहाँ से एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी बनी और सरकार ने भी ये मंजूरी इनको दे दी है। क्योंकि जब भी एक्सपोर्ट करना पड़ता है सरकार को तो यहाँ के लो प्राइस की वजह से उनको सब्सिडाइज करना पड़ता था, लेकिन अभी प्राइस बढ़ते हुए हैं तो इसलिए कम भार सरकार के ऊपर ही पड़ेगा, तो इसलिए एडिशनल कोटा ये 3675 टन का दिया गया है। याद रखिएगा कि इस जो अभी शुगर सीजन ख़त्म हुआ है इसमें भी प्रोडक्शन बहुत ओवरवेलमिंग नहीं था, कम था, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। फिर समर सीजन शुरू हो रहा है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो चीनी कंपनियां मुझे लगता है आज रडार पे रहनी चाहिए, इसलिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग और उगर शुगर को फ्री हिट और पिंच हिटर के तौर पे रखा है। बिल्कुल, और मेरी तरफ से आपके लिए जो दो स्टॉक आ रहे हैं अगले वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जहां पर खरीदारी की राय दी जा रही है। ये भी ऐसा ही एक सुपर हिट इशू था, और जो हमारी थीम है कि ऐसे स्टॉक्स पकड़ने की कोशिश जिन्होंने आईपीओ में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के बाद थोड़ा कूल ऑफ हुए हैं, और केमिकल का वो सेगमेंट है जो इस समय आउट परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इस लिहाज से सेक्टर की थीम पे ये काफ़ी बेहतर तरीके से बैठता है, और इसलिए भी आपको यहाँ पर अच्छी खरीदारी के मौके बनते हुए साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। तो नए स्टॉक, नई कंपनियां जो बाजार में आई हैं और जहां पर आपको रिस्क रिवॉर्ड बेहतर दिखता है, ऐसे स्टॉक चुनने की कोशिश लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इसी सीरीज में अगला स्टॉक है। और साथ ही साथ नजर है दिग्गज इन्फोसिस पे, क्योंकि अगर आप 2 दिनों में देखें तो एडीआर में तकरीबन 9% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर आज आपको ऐसे ही रिएक्शन देखने को मिल सकता है। नतीजे का जो एनालिसिस आप लोग काफ़ी विस्तार से सुबह से कर चुके हैं, इसलिए उसमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद से थोड़े कमज़ोर नतीजे और बायबैक का साइज उम्मीद से कम, इसका इम्पैक्ट आपने ऑलरेडी देख लिया है, तो वो भारतीय बाजारों में भी ट्रांसलेट होता हुआ नजर आएगा, ऐसा लगता है। इसलिए इन्फोसिस पे एक बेचने का मौका, तो एक गेंदबाज भी आज टीम में शामिल होता हुआ नजर आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के उस पार आखिर के दो स्टॉक्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका, और अब बारी है आखिरी के 2 स्टॉक्स पावर प्लेस की। पावर प्ले में एक और स्टॉक हमने चीनी का रखा है उत्तम शुगर, और इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। खबर हमने आपको अभी बताई कि सरकार ने एडिशनल टैरिफ कोटा के तहत इनको 3675 टन एक्सपोर्ट करने के लिए मंजूरी दी है। यूके में कोटा होता है यूरोपियन यूनियन के लिए जो 10,000 टन था, ये उससे एडिशनल कोटा है, तो ये इनके लिए अच्छी खबर है कि एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास इन्वेंट्री वैसे ही रहती है और इससे प्राइस जैकअप करने में इनको मदद मिलेगी। और डिमांड, इस तमाम खबरें आपको बता चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने स्टॉक्स मैंने चुने हैं ये उस पूरे शुगर पैक में लो वैल्यूएशन वाले हैं, जहाँ पे अभी बहुत तेज़ी की गुंजाइश बनती है, इसीलिए इनको चुना है। अदरवाइज बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इससे ज़्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड करें, तो उत्तम शुगर उनमें से एक था जो लो वैल्यूएशन का, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं आप। ओरिएंट सीमेंट में खरीदारी करनी चाहिए। सीमेंट सेक्टर बहुत तेज़ी में है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं कि मानसून से पहले और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट करने, तो डिमांड भी पुश होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ इसमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में कई बड़े इन्वेस्टर्स ने काफ़ी खरीदारी करी है, 10-12 लाख शेयर के ब्लॉक्स हुए हैं, तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखना चाहिए। 110 का टारगेट ओरिएंट सीमेंट के लिए।
बिल्कुल, और आखिर के दो स्टॉक्स मेरी टीम के आपके सामने लेकर आता हूं। पहला है वाटर बेस, जहां पर आपको खरीदारी का मौका बनता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, और ये स्टॉक 150 से गिरते गिरते 100 रुपए पर आ गया है। काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला। इसकी वजह जाहिर है कि इसके बिजनेस पर जो असर दिखाई दिया है इस पूरे सेक्टर पे, वो उसकी वजह से आता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज क्यों चुना है? इसलिए क्योंकि अच्छी गिरावट के बाद अब सरकार की ओर से एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और वो कदम क्या है? ई सैंटा नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। कल पीयूष गोयल साहब ने इसको लॉन्च किया, और ये सारे एक्वा प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे वो अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे वो अपनी सारी जो वैरायटीज प्रोड्यूस करते हैं उसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन बड़ा ही इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट है। देखिए, इस पे पेमेंट की भी सुविधा है, इस पे ई चालान भी बन जाएगा। तो इस समय जबकि आपको काफी हद तक डिस्टर्बेंस दिखने का डर बनता है पूरी सप्लाई चेन में, ऐसे में एंड टू एंड सोल्यूशन वाला ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, इसके चलते हमें लगता है कि आपको यहां पर मौका दिख रहा है। और 150 वाला 100 रुपए हो गया, तो जाहिर है कि काफी कुछ इसमें हमने सारी की सारी जो चिंता थी वो डिस्काउंट कर ली है, और इतने अच्छे करेक्शन के बाद सपोर्ट लेवल पर ये स्टॉक आ चुका है। और यही स्थिति आपको IFB एग्रो में भी दिखाई देगी। ये वो ब्रांड है जो आप बड़े आराम से कम मुंबई में तो किसी भी मॉल में जाकर अगर आप ढूंढेंगे तो वहां पर एक्वा प्रोडक्ट्स में ये सबसे प्रोमिनेंट ब्रांड के तौर पे हमेशा डिस्प्ले पे रहता है। इस स्टॉक पे भी आप देखिए 650 से 400 तक का बड़ा करेक्शन हमने देख लिया है। तो ये दो स्टॉक इस सेगमेंट से इसलिए चुने हैं क्योंकि करेक्शन के बाद अब सरकार की ओर से जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो इनके लिए काफी पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। और आपको याद होगा कि पिछली बार भी हमने ये देखा था कि कोविड के वक्त जब इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद सही मौके पर अगर आपने एंट्री ली तो बहुत ही शानदार रिटर्न इन्होंने कमा कर दिए थे। और इस बार भी ऐसा लगता है कि उस मौके पर, उस वक्त पर अब ये पहुंचते हुए स्टॉक्स नजर आ रहे हैं अपना बेस बनाते हुए। ये सामने मेरी टीम है, बताइए इसमें से कौन सा स्टॉक आपको पसंद है? कोई भी शुगर स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त मौका देखते हुए डॉक्टर लाल को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो वेटिंग चल रही है नीरज, आप अगर कोशिश करें एक टेस्ट कराने की, 3 से 4 दिन आगे का अपॉइंटमेंट मिलता है, और उसके बाद पहले जो रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाती थी वो अब 48 घंटे में भी आ जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। तो जिस तरह का इस वक्त लाइन लगी हुई है, मुझे लगता है डॉक्टर लाल में, जैसे आपने बताया, ये जो गिरावट है इसको एक मौके के तौर पे जरूर लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये मेरा कैप्टन चॉइस बनेगा पक्के तौर पे। आप मेरी टीम पे नजर डालिए और बताइए आपको क्या पसंद है। प्रदीप, मैं तो टेक्नोलॉजी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ आजकल। अभी हम लोग सुबह बात भी कर रहे थे हर्षदा के साथ कि एक चटर्जी साहब हैं जिन्होंने अपना फॉर्च्यून बदल लिया सिर्फ 15 महीने में। करीब 68 करोड़ डॉलर कमा लिए उन्होंने कॉइन बेस के लिस्टिंग के साथ ही। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि नए ज़माने की जो स्टॉक्स हैं, नई ज़माने की जो कंपनीज़ हैं, उनमें ही पैसा बन रहा है। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का आपने जो अनुमान बताया कि 2.5 गुना बिजनेस यहाँ से बढ़ेगा पूरी दुनिया में, वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे इसलिए दिखेगा क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस समय लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नज़ारा जैसी कंपनीज़ को जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपके पास पैसे हों, तो इसको रखना चाहिए। पोर्टफोलियो स्टॉक डेफिनेटली है, और आज प्रदीप ने इसको दोबारा अपने टीम में शामिल किया। मुझे लगता है कि इसमें डेफिनेटली रखना चाहिए, क्योंकि गेमिंग का बिजनेस वर्ल्ड वाइड बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो नज़ारा टेक मेरी तरफ से भी कैप्टन चॉइस है। चलिए, तो अब नजर डालते हैं अपनी टीम पे और आपको दिखाएं आज ये टीम कैसी नजर आ रही है। मेरी टीम आपके सामने आएगी एक के बाद एक, और जो 10 स्टॉक मैंने चुने हैं, 9 बल्लेबाज हैं। एबी कैपिटल से शुरुआत की है क्योंकि ये आदित्य बिरला ग्रुप अपनी एसेट मैनेजमेंट यानी म्यूचुअल फंड कारोबार का इशू लाने की तैयारी में है। बोर्ड अप्रूवल मिल चुका है। नाल्को पे खरीदारी की राय दी गई है क्योंकि करेक्शन के बाद बहुत शार्प रिवर्सल LME पे कल हमने एल्यूमिनियम में आते हुए देखा है। टाटा कम्युनिकेशंस पे नजर है क्योंकि पिछले क्वार्टर के दौरान 5% के आसपास इंस्टीट्यूशन का स्टेक बढ़ता हुआ नजर आया है, और ये स्टॉक भी करेक्शन के बाद ऐसे लेवल पे है जहां बड़े दिग्गजों की नजर फिर से पड़ती हुई दिखाई देगी। नज़ारा टेक्नोलॉजी को फिर से अपनी टीम में शामिल किया है। गेमिंग कारोबार में अगले 5 सालों में 3 गुना होने की भविष्यवाणियां इस वक्त आ रही हैं जो रिसर्च फर्म्स है उनकी ओर से। इसके चलते एमटार टेक एक और स्टॉक है जिस पर हमारी नजर है, और ये प्रेसिशन इंजीनियरिंग वाली कंपनी काफी शानदार सब्सक्रिप्शन इशू में देखने को मिला था, और उसके बाद हमें लगता है कि करेक्ट होकर के आपको एक अच्छे मौके पर एंट्री दे रही है। डिपेंडेबल है UTI AMC, क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप का इशू आने के साथ साथ इस स्टॉक पर भी नजर पड़ेगी, और जिस तरह से वापस से अब इक्विटी में पैसे लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में,
तो ट्रेडर्स अपना हाथ जलाने के बाद फिर से फंड्स की ओर वापस आ रहे हैं और ये खबर इनके लिए अच्छी है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ लिस्टिंग हुए इसको, और केमिकल में तो तेज़ी का मौका आप देख रहे हैं। तो ऐसे सारे स्टॉक जो अब आपको अच्छे लेवल पर मिल रहे हैं, जिसके लिए लंबी कतारें लगी थी, तो अब मौका है, तो इस मौके को आपको चूकना नहीं चाहिए। इस थीम के साथ इनको शामिल किया है। इन्फोसिस पे बेचने की राय है नतीजे के बाद। वहीं वाटरबेस और IFB एग्रो दो एक्वाकल्चर कंपनीज हैं, क्योंकि ई सैंटा पोर्टल जो लॉन्च किया है सरकार ने, उसकी वजह से इनके कारोबार को एक बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो कल छुट्टी के दिन ये खबर सामने आई और ये दोनों ही स्टॉक अपने हाई से तकरीबन 30, 35, 40% तक गिरावट के साथ आपको बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड लेवल पर मिल रहे हैं। नीरज, खरीदारी पे ही पूरा फोकस हमने भी रखा है, और ऑयल की बढ़ती कीमतों, क्रूड की बढ़ती कीमतों की वजह से शुरुआत में 3 स्टॉक्स आपको दिखेंगे। ONGC, सेलान एक्सप्लोरेशन और HOEC, इनमें खरीदारी की सलाह है क्योंकि ओपेक का गाइडेंस बढ़ा है, तो उसकी वजह से। UPL का एक केस था जो क्लास एक्शन सूट था ऑस्ट्रेलिया में, उसको वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, ये इनके पक्ष में जाता है। डॉक्टर लाल, पिछले सेशन में 9% की गिरावट हुई थी क्योंकि एक खबरें चल रही थी कि दिल्ली में शायद टेस्टिंग इनकी रोक दी गई सरकार की तरफ से, लेकिन अब वो बातें खत्म हो गई हैं और टेस्टिंग शुरू कर दी इन्होंने कल से, तो आपको शार्प प्राइस इसमें आता हुआ दिखेगा, बाउंस करेगा। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ को UK में नेटवर्क बनाने के लिए एक ऑर्डर मिला है, तो वो उसके लिए पवित्र खबर है, अच्छी खबर है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, उगर शुगर, उत्तम शुगर, ये सब इसलिए क्योंकि एडिशनल कोटा मिला है 3675 टन एक्सपोर्ट का, इनको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, DGFT का नोटिफिकेशन आ गया, जो इनके लिए अच्छी खबर है। और ओरिएंट सीमेंट में इन्फॉर्म्ड बाइंग देखी गई है, सीमेंट सेक्टर की तेज़ी का फायदा इस शेयर में उठाया जा सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है।